कैसे भगवान शिव मक्का में कैद हो गए। रहस्य। एक वायरल दावा है कि मक्का का पवित्र पत्थर असल में एक शिवलिंग है जिसे वहां कैद कर दिया गया है। हम इस दावे के पीछे के ऐतिहासिक तथ्यों और धार्मिक मान्यताओं की गहराई से पड़ताल करेंगे ताकि सच्चाई सामने आ सके। मक्का का सबसे बड़ा रहस्य, क्या वो शिवलिंग है? सदियों से मक्का का काला पत्थर एक पहेली बना हुआ है जिसे कुछ लोग भगवान शिव का प्रतीक मानते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस्लाम से पहले काबा में किसकी पूजा होती थी और क्या इस पत्थर का हिंदू धर्म से कोई ऐतिहासिक संबंध है। मक्का के काले पत्थर का असली सच जानकर चौंक जाएंगे। सोशल मीडिया पर मक्का के हजरे अस्वद को शिवलिंग बताने वाले दावे तेजी से फैल रहे हैं, लेकिन ऐतिहासिक सबूत क्या कहते हैं? हम प्राचीन अरब के इतिहास और इस्लामी मान्यताओं का विश्लेषण करके इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। बहुत कम लोग जानते हैं कि मक्का, जिसे इस्लाम का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, उससे जुड़ा एक ऐसा रहस्य छिपा है जो सीधे तौर पर भगवान शिव से जुड़ता है। भारत में एक कथा सदियों से चली आ रही है। यह कहानी इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि मंदिरों की दीवारों पर, लोक कथाओं में और कुछ शोधकर्ताओं की थ्योरी में दर्ज है। यह कहानी है कैसे भगवान शिव की एक प्राचीन मूर्ति मक्का में मौजूद काले पत्थर यानी हजरे असवद के रूप में पूजी जाती है। अब यह दावा बहुत बड़ा है, इसलिए हमें इसे समझने के लिए बहुत पीछे जाना होगा, वक्त के उस मोड़ पर जहां इतिहास और मिथक आपस में मिलते हैं। भारत के दक्षिण में एक महान संत हुए, राजा विक्रमादित्य। उन्होंने अरब तक विजय की थी, अरब के काबा तक। कहा जाता है उस काल में अरब का क्षेत्र सनातन संस्कृति का विस्तार था। काबा में एक शिवलिंग की स्थापना हुई थी जिसे लोग मक्का ईश्वर या मक्केश्वर कहते थे। मुस्लिम इतिहासकारों की शुरुआती किताबों में एक शब्द कई बार आया है, बैत अल मुक़द्दस या बैतुल्लाह यानी ईश्वर का घर। अब अगर हम ईश्वर शब्द पर ध्यान दें तो ये कोई विशिष्ट नाम नहीं, बल्कि एक सार्वभौमिक सत्ता की बात करता है। कुछ भारतीय शोधकर्ता मानते हैं कि हजरे असवद, जो काबा की पूर्वी दीवार में लगा वह काला पत्थर है, असल में एक पवित्र शिवलिंग का हिस्सा है। बात यही नहीं रुकती। कई पुरानी तस्वीरें और यात्रा वृत्तांत सामने आए हैं जिनमें काबा के भीतर के डिजाइन को देखा गया है। उसमें 360 मूर्तियों का उल्लेख मिलता है और उनमें से एक मूर्ति त्रिशूलधारी, सांप लपेटे हुए देवता की बताई जाती है। क्या वह भगवान शिव थे? क्या मक्का में कभी शिव की पूजा होती थी? अब आते हैं एक और रोचक हिस्से पर, मक्केश्वर महादेव मंदिर। यह नाम भारतीय संतों के लेखों और यात्रा वृत्तांतों में आता है, विशेषकर स्वामी विद्यानंद सरस्वती और राजा भोज के अभिलेखों में। इन ग्रंथों में वर्णन है कि मक्का एक समय सत्य सनातन धर्म का पवित्र केंद्र था। मगर सवाल उठता है, अगर यह सब सच है तो क्या शिव को मक्का में कैद किया गया था? कैद का मतलब यहां आध्यात्मिक है। एक युग में जिस मूर्ति को देवत्व माना गया वह अब किसी और धर्म का प्रतीक बन गई। शिव को पूजा से नहीं हटाया गया, बल्कि एक ऐसे चिन्ह में ढाल दिया गया जिसका अर्थ अब पूरी तरह बदल चुका है। यह कैद सिर्फ देह की नहीं, पहचान की भी थी। मगर क्या वास्तव में हजरे असवद शिवलिंग का टुकड़ा है? इस पर शोधकर्ता पीएन ओक ने कई बार कहा कि अरब में मेक्का शब्द भी संस्कृत के मखेश्वर से निकला है। मख, मक्खा प्लस ईश्वर यानी भगवान का स्थान। इस विचार को माने तो मक्का की उत्पत्ति शिव पूजा से जुड़ी थी। बाद में समय और सत्ता बदलने के साथ वह स्थल इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र स्थान बन गया। यह एक ऐसी गूढ़ कहानी है जो प्रमाण कम, किंवदंती ज्यादा है। और अब आते हैं एक चौंकाने वाले तथ्य पर, मक्का की परिक्रमा। इस्लाम में हज यात्रा के दौरान श्रद्धालु काबा के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करते हैं। क्या यह सनातन परंपरा से मेल खाता है? क्या यह उस दौर की छाया है जब वहां यज्ञ और पूजा हुआ करती थी? इतिहासकारों की राय बंटी हुई है। कुछ इसे सिर्फ सांस्कृतिक समानता मानते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि यह सीधा प्रमाण है उस युग का जब भारत और अरब सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े थे। आखिर में सवाल उठता है, क्या शिव आज भी वहां हैं? या फिर वह पत्थर, वह चिन्ह, वह ऊर्जा अब एक नई पहचान में बदल चुकी है? जो भी हो,
इतना तो तय है, शिव को कैद नहीं किया जा सकता। न किसी धर्म में, न किसी मंदिर या मस्जिद में। वो व्यापक हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप रहते। वो आस्था में रहते हैं और आस्था किसी एक जगह की मोहताज नहीं होती। तो क्या शिव मक्का में है या मक्का शिव में है? यह निर्णय आपके मन की श्रद्धा और सोच पर है, क्योंकि जहां सत्य, ध्यान, शून्यता और ऊर्जा है, वहीं शिव हैं। चारों तरफ अंधेरा है, एक ऐसा रहस्य जो सदियों से दबा हुआ है। और सवाल जो आज भी पूछना मना है, क्या मक्का में रखा वो काला पत्थर सच में एक शिवलिंग है? कई पुरानी सभ्यताओं में पत्थरों की पूजा होती थी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि काबा में रखा गया हजरत अल अस्वद नाम का काला पत्थर, उसकी आकृति, उसका झुकाव, उसकी स्थापना का तरीका कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के शिवलिंग से मेल खाता है? इतिहासकारों का दावा है कि इस पत्थर की पूजा इस्लाम के आने से भी बहुत पहले होती थी। अरब की धरती पर इस्लाम के उदय से पहले काबा एक ऐसा स्थान था जहां 360 देवी देवताओं की मूर्तियां थीं। कुछ मूर्तियां भारतीय देवी देवताओं से मिलती थीं। क्या यह महज एक संयोग है? भारतीय साधु, खासकर दक्षिण भारत के कुछ संत, ये मानते हैं कि मक्का कभी एक शिव मंदिर था। वो काबा की संरचना को देखकर दावा करते हैं कि उसकी बनावट हूबहू प्राचीन हिंदू मंदिर जैसी है। एक केंद्रीय गर्भगृह, चारों ओर से परिक्रमा और बीच में रखी एक पवित्र आकृति। क्या यह किसी भी हिंदू मंदिर की पहचान नहीं है? इतना ही नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि हजरत इब्राहिम ने खुद उस काले पत्थर को स्वर्ग से उतरा हुआ पत्थर बताया था। हिंदू ग्रंथों में भी शिवलिंग को आकाशीय ऊर्जा का प्रतीक कहा गया है। क्या ये दोनों बातें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं? 1830 के दशक में एक ब्रिटिश खोजकर्ता ने एक चौंकाने वाली बात लिखी। उसने मक्का में मौजूद एक रहस्यमयी प्रतीक को देखकर उसे लिंगम लाइक स्ट्रक्चर कहा था। हालांकि यह बात जल्द ही दबा दी गई। अब सवाल उठता है, अगर ऐसा है तो आज तक इस बारे में खुलकर क्यों नहीं बताया गया? शायद इसलिए क्योंकि आस्था जब राजनीति में बदलती है तो इतिहास को मिटा दिया जाता है और सच्चाई बस किताबों की धूल में दबी रह जाती है। भारत के कुछ प्राचीन शैव ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि शिव के मंदिर 7 द्वीपों में फैले थे, जिनमें एक मंदिर पश्चिम दिशा में रेत के बीच स्थित था। क्या यह रेत के बीच स्थित मंदिर मक्का ही था? एक और दिलचस्प तथ्य, मक्का के आसपास कुछ ऐसी पुरानी गुफाएं हैं जहां त्रिशूल जैसे निशान पाए गए हैं। कई पुरातत्वविदों को इन चिन्हों पर शक हुआ, पर बात कभी सामने नहीं आने दी गई। कुछ थ्योरी कहती हैं कि अरब के पुराने नाम अरब का मूल संस्कृत शब्द अरभ्य से आया है, जिसका मतलब होता है आरंभ होने वाला। और क्या यह आरंभ भारत की सांस्कृतिक ऊर्जा से हुआ था? आज भी जब लाखों मुस्लिम हज यात्रा पर जाते हैं तो काबा की परिक्रमा करते हैं, घड़ी की उल्टी दिशा में 7 बार। हिंदू धर्म में भी शिवलिंग की परिक्रमा का यही नियम है, घड़ी की उल्टी दिशा में 7 बार, श्रद्धा से। क्या ये संयोग है या कोई भूला हुआ सच? ऐसी कहानियां अक्सर अफवाहों की तरह दिखाई जाती हैं, लेकिन जब इतने सारे सूत्र एक ही दिशा में इशारा करते हैं तो क्या हमें एक बार उस दिशा में देखना नहीं चाहिए? ये सवाल किसी धर्म के विरोध में नहीं है, बल्कि यह सवाल है, क्या हम अपने साझा इतिहास को जानने का साहस रखते हैं? जो कुछ लोग कहते हैं कि सच सामने आना चाहिए, क्या वे इस सच को भी सुनने के लिए तैयार हैं? मक्का में रखा काला पत्थर, क्या वह शिवलिंग है या फिर यह सब एक गहरी योजनाबद्ध भूल है? फैसला आप पर है। अगर यह बात सोचने पर मजबूर करती है तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं और कमेंट में जरूर बताएं आप क्या मानते हैं।